सीमांत चमोली जिले में उर्गम घाटी उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत और शांत घाटी में से एक है। पंच केदार में अंतिम केदार कल्पेश्वर और पंचबद्री में ध्यान बद्री यही है। समुद्र तल से करीब 2100 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित इस घाटी को 12 मासी तीर्थाटन और पर्यटन के लिए जाना जाता है। बद्रीनाथ राजमार्ग से गुजरते हुए हेलंग के सामने अलकनंदा नदी के पास की इस घाटी को गुप्त घाटी भी कहा जाता है। कारण यह है कि यहाँ से कतई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आगे यहाँ हरे भरे खेत, खुले घास के मैदान, लहलहाते खेत, सघन वन और ऊपर स्वागत के लिए उत्सुक हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियां एक विशिष्ट स्वप्न लोक का निर्माण करती प्रतीत होती हैं। इसी घाटी का देवग्राम बड़गिंडा गांव यात्रा का गंतव्य है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 42 किलोमीटर दूर योग नगरी ऋषिकेश से आगे बढ़कर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध शिवपुरी और कौड़ियाला वर्ष भर साहसिक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। देवप्रयाग देवभूमि उत्तराखंड का प्रथम प्रयाग है। आस्था और विश्वास का यह केंद्र कई पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भ समेटे हुए है। रियासत काल में कभी गढ़वाल नरेशों की राजधानी रहा श्रीनगर आज शिक्षा का बड़ा केंद्र है। आगे चलकर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के बाद आता है चमोली। यहां से एक मार्ग जिला मुख्यालय गोपेश्वर के लिए है तो सीधा मार्ग बद्रीनाथ धाम के लिए है। हेलंग तक राष्ट्रीय राजमार्ग यानी ऑल वेदर रोड है। इस कारण यात्रा सुगम रहती है। हेलंग के पास अलकनंदा नदी पार कर कल्पगंगा घाटी शुरू होती है। शुरुआती 5 किलोमीटर तक यात्रा बोझिल सी प्रतीत होती है, किंतु आगे जब यू आकार की घाटी बाहें फैलाए आपका स्वागत करती है तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम गांव दर्शन का सभी देखदरों तय हमारे तरफ बटे की नमस्कार। देखदरों, आप देखना चिन दूरदर्शन उत्तराखंड और मैं आप दगड़ी विमल ध्यानी। आज को यो कार्यक्रम गांव दर्शन ये का वास्ता हम जनपद चमोली का उर्गम घाटी में जया छूँ। उर्गम घाटी की हरियाली, यख को लोक जीवन, यख का रीति रिवाज और तमाम हर चीज़ों में यख की आत्मा बसज। आज ये विशेष कार्यक्रम में आप तो दिखोला यख को रोजगार कंच, यख लोक जीवन कंच यख लोग और दगड़ में यक पर्यटन की कन संभावना छिन, श्रद्धालुओं की आवाजाही कंच तमाम धाणी ये में हम आपते दिखोला। तो चल दो जनपद चमोली की उर्गम घाटी को एक गांव च देवग्राम बड़गिंडा। तो चल दो वो एक गांव और देखला वह की आत्मा क्या बनीच। उच्च हिमालय क्षेत्र होने से देवग्राम बड़गिंडा या यूं कहें पूरी उर्गम घाटी में फसलें देर से तैयार होती हैं। गेहूं, जौ, धान, लहसुन, धनिया
यानी तमाम 12 अनाजी फसलों के साथ सेब उद्यान भी यहाँ खेती का ही हिस्सा है। बकरी पालन, मत्स्य पालन और होम स्टे का संचालन यहाँ सहगामी क्रियाकलाप है। आमतौर पर पर्यटकों से ओझिल रही इस घाटी में अब श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है और साथ ही ट्रैकिंग, कैंपिंग आदि भी शुरू हो गए हैं। चौखंबा की तलहटी से निकलने वाली कल्पगंगा कल्पेश्वर में भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद पूरी घाटी के सौंदर्य को द्विगुणित कर देती है। पंच केदार में कल्पेश्वर ही एकमात्र धाम है जो 12 महीनों खुला रहता है। यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। स्लेट पत्थरों से ढके पारंपरिक घर यहाँ की अलग वास्तुकला के दर्शन कराते हैं, तो साथ ही आधुनिक शैली के घर भी अस्तित्व में आने लगे हैं। इस तरह मिश्रित वास्तुशिल्प का एक अनूठा संसार दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने से यह दुर्गम क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। देवग्राम बड़गिंडा के बहादुर सिंह नेगी आजाद हिंद फौज के सेनानी थे। स्वतंत्रता की रजत जयंती पर भारत सरकार ने उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। बहादुर सिंह नेगी के पुत्र चंदन सिंह गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करते हैं। देख्दो गाँव में घूमदा घूमदा हम एक इन घर में पहुँचों जख कभी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी पैदा हुई है। उनका नाम है बहादुर सिंह नेगी। आज उनके ही नौन से हम बात कर ला, उनके वीर गाथा भी सुन ला और दगड़मा और धाण भी। नेगी जी, आपका पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहने, उन आप तो बताओ रही अपनी वीर गाथा, अपना उनका जो काम का देश आज़ादी में अतुलनीय राहुल क्या उन आपने बताए और आपके जन हम तो यही बताया कि हम वो यहाँ हिंदुस्तान मिट्टी जापान पर लड़ाई करने गए थे। और जब मलाई सिंगापुर में पहुंचा तो वही बात वो पहले सुभाष चंद्र बोस जी पहुंचा जाए तो वो जो है कि पम्पलेट फेंक फौजों के बीच वही पर लेके जाए कि जापान और हिंदुस्तान आपस में दो भाई हैं और आपका प्रिय सुभाष। अच्छा, यही लिखा था। आप जो है कि उल्टा यहाँ से जो है अंग्रेजों पे लड़ाई करो। अच्छा, उन बताया कि देश आज़ाद करना। हाँ, देश आज़ाद करना है तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, तो हमने राइफल खड़ी करके उसमें तोलिया रख कर अपने को ज़मीन में लेट गए। अच्छा, उसके बाद जापानी आए, उन्होंने हमको कैद किया तो 7 साल तक हम जो है मलाया और सिंगापुर में कैद रहे। कितना साल तक रहे? 7 साल तक। 7 साल। नेगी जी, आपन अपन बाबा जी का बारे में आप बहुत अच्छी जानकारी दी और ये बताए कि उनकन के देश आज़ादी में कन भाग ले और उनकी बदौलत आज देश आज़ाद हुए। अब तय के बाद अब खेती में क्या बाड़ी करना चाहो आप लोग? खेत में यानी छ तो सभी कुछ, प्याज ओलू, लहसुन ओलू, स्यो वाला, अखरोट वाला और कीवी चा और बाकी साग सब्जी, साग भुजू का हम डेली चलने रहा। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का पर्वतीय परिवेश में स्वाभाविक अंतर यहाँ भी परिलक्षित होता है। तब और अब में क्या बदला, बता रही हैं वयोवृद्ध श्रीमती शारदा देवी। देख दोनों, आप बात कर ला ये गांव की एक दीदी से आपसे पुल्ला आप अपना। मेरा नाम शारदा देवी है जी, नेगी है जी। मैं कक्षी दीदी मैं भी अच्छी थी। मेरे में तो नो गिर तो माथी गाँव से मेरे में कदा दूर से बेटी
ओल 2.5 किलोमीटर अच्छा येतेच बियो के उम्र में की छे बियो मेरो 14 सालमा 14 साल में 14 बियोल साल बनी का आगे छे बियोल बढी गयो द्वाल में है नहीं कि डोलामा एकखित नै डोलामा हाँ त एकखित नै डोलामा बल्कने डोलामा उबगे माथि में त बारात खूब लंबी चौड़ी छे या बरियात छे थोड़ा हाँ 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 तब अब वे बगत पर बियो जल्दी हो जान छे बियो जल्दी हुए जान्थे क्यों कारण रावलो और कंछा वो समय के अब कारण क्या था खाली क्या छोटा छोटा बियो हुए जान्थे त वे के 13-14 साल हुए तो बियो होने हुए मांगनी जांगनी हुए तो शादी के तो बोलू छा वो समय ना ना बिल्कुल भी बोलू नहीं थे तब बहुत कठिन थे तब बहुत कठिन तन छुए सेन शक्ति कौन भी मुश्किल थे तब तबरिया जमाना में तब पढ़े लिखे भी कन के होड़ से जब बाली उम्र में भी हो तब क्या कचावन 5-6 साल 4 साल तक जुआंगड़ा बन रहा है तब जुआंगड़ा बन भी आए तब थोड़ा बहुत दूर स्कूल था तब थोड़ा गई भी छे गए थोड़ा अच्छा कतरा तक पढ़ी 1 दिन तक अच्छा आज पढ़े का नाचन बचे है ना आ तो जरूरी से पढ़े पढ़ा नहीं हुआ तो मैं माँ बाप भी खिंचाई हुए तुम क्या कहे खाली प्योर बोरे हम लिखा पढ़े ने नौना कतना छिना पर नौना बाला मैं नौन ये की थे एक लड़का 2 लड़कियां हैं नौनी बीवी ये दुई सब बड़ा घर में अपना घर तो सब पहले भी खेती मुंछ है आज भी खेती चल ये खेती पर निर्भर है आज भी हम खेती पर निर्भर है खेती में कर सके तो बहुत कुछ हुए हम खेती का माँ क्यों लिखाई पढ़ाई थोड़ा सर्विस पर तथा मेहनत के घी दूध में गोरू भैंस सेट्या तब अब घी दूध की बात आन अभी भी खूब घी दूध होना जनार गाजी हुआ गोर बाछुर सेट्या वाल तो बोलते छे अब वो भी जारी हुए ये तब तो मैं 5 रुपए किलो घी दी तब है तब देखो आज कभी बन में जान रहा हो बन में जान अब नहीं जानो पर जान के अभी भी पत्ता पुत्ता कई छुई लाकड़ा जान छोके पर घास होने अब 2-4 साल भी दिए देवग्राम बड़गिंडा में कई सुने घर अपनों का इंतजार करते पहाड़ के अन्य गांवों की तरह यहां भी मिल जाएंगे। अलबत्ता अनेक लोग स्वरोजगार के साधन विकसित करते भी मिलते हैं। पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन यहां भी खूब हो रहा है। यह बदलाव की बयार ही तो है जो पारंपरिक कृषि के साथ वैज्ञानिक पद्धति से जैविक कृषि की ओर लोग उन्मुख हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह नेगी कल्प गंगा घाटी के जागरूक व्यक्ति हैं। लगभग 1 दर्जन गांवों वाली इस घाटी के इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति तथा तमाम पहलुओं को वे उंगलियों पर गिना देते हैं। उर्गम घाटी का 12 गांव मिले के छोटे छोटे गांव मिले के 12 गांव की एक घाटी थी जे उर्गम बोली जन। और उर्गम को शाब्दिक अर्थ से उर मने हृदय, गम मने चलनो, जे मने जो हृदय को बल चलना सो चलन सांप जब हम कीड़ू बन तो सांप जो कि जो नाग वंशज लोग है सी जो कि यो माने जाने की 6वीं से 8वीं सदी का बीच में ये लोग कश्मीर भी आया और तंदड़ जो वो नागों का जो कि नाग वंशज यानी कि उनका तनर इष्ट देवता छे नाग, तो नागों के नाव से जो कि उर्गम पड़ी के। अब कुछ लोग यानी भी बोलना साहब कि उर्वा ऋषि जो आश्रम थी बांसामा ते का नाव से भी जो है पड़ी, परंतु जो एक तथ्यात्मक रूप से जेमा हम विश्लेषण करके बता सकना कि सोचे कि भाई जो नाग वंशज थी तनर नौ से जो कि बनी यो जो जन नागों का बहुत सारा मंदिर थी अख जन की पदानों को नाग जो ची दिवड़ा गाँव में छी, देवग्राम में छी, तनी जो ची कि वना बड़गिंडा गाँव में छी नागों का मंदिर गोटकोट हुआ नाग, तनी जो ची बुलकवाणी नाग, तनी जो है कि गुगद्वाणी नाग, तनी जो ची कि चमचमा नाग, तनी जो है भरकी गाँव में छी जो नागों का मंदिर छी और नाग पूजा आज भी वन, तनी जो ची कि अरोसी गाँव का एज में जो है कि नागदोणी बन आज भी 9 तो का जो नागदोणी छी। तो ये का बारे में जो कि यह पूरा क्षेत्र में नागों का मंदिर छोटे छोटे मंदिर छी और ये वजह से जो कि एक नाव उर्गम पड़ी सा। गांव दर्शन की इस यात्रा में हमारी भेंट होती है 71 वर्षीय श्रीमती गोविंदी देवी से।
वे अपनी दिनचर्या साझा करती हैं। ये गाँव में खेती बाड़ी खूब हुंद। एक दीदी कुछ लायक ते आने चाहिए। क्या नाम चाहिए आपको? मेरो हाँ। मैं गोविंद नोज अब उम्र कितने हुई? उम्र ना हाँ। ये कतौर ले गया ये कतल लगे यही और क्या लाना यो ना गाय का ले लिया हाँ क्या चीज क्या चीज? ये गाय से ना हाँ। ये जो कहते हैं ना उनको हाँ और तब तैर काटे न हाँ और यो घास लियोन और पुलिस सोल्ट वन लियोन 2 दिन गौड़ी अजो नहीं देन हाँ। अब से देवा कतना गौड़ पड़े ये की छे एक ही पड़े बुढ़िया गौड़ी यत्री कतना छिन घर में को छिन आप दगड़ी? मी दगड़ी मेर नाती छे हाँ और लाड़ी छे बुआरी छे नातिन छे ता लड़ी क्या कर दे? लड़ी कुछ निकल गरे छे घर में रहन हाँ। खेती बाड़ी करना सब हाँ खेती बाड़ी कन होनी हाँ खेती बाड़ी कर जंगली जानवर तो नहीं ना ना तो गरे खेती बाड़ी हल लगाएंगे हाँ। बे करेंगे तब हल लगा लो अपनो काश्तकारी के जमे अपने गाँव में वन के तो ये दूध भैंसी दूध। गौली गोड़ी छे ना हाँ पर ऐसे बांटे छे दूध नहीं देन पर बाद में तेवन घास ते चली है अब हम काम करने सकल तो खाने ते चली है ठीक छे देवग्राम बड़गिंडा की अधिष्ठात्री गौरा देवी हैं। गांव में गौरा देवी का मंदिर है जहां श्रद्धालु अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मंदिर के बाहर माता पार्वती की सवारी सिंह की प्रस्तर प्रतिमा इसका सहज संकेत देती है। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान लोक जीवन का अभिन्न अंग हैं। मंदिर परिसर में सदियों पुराना देवदार वृक्ष इसकी प्राचीनता की पुष्टि करता है। देखते रहो हर गांव में एक मंदिर होंद वे गांव को भूमियाल भी होंद। तो लेख हम जो माँ गौरा देवी को मंदिर छू वो ये क्षेत्र की भूमियाल देवी छू। ये देवी का मंदिर का बारे में जानकारी देना चाहिए ये गांव का भेजी। सबसे पहला आपका नाम? मेरा नाम कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जी उम्र कितने भी क्या भाई? 77 हुई सर। 77 साल का। हाँ। अभी भी कखी मूंज नहीं दिखेनी चमक लगने लगी चेहरे पर। राज के हाथ सब कुछ राज के वन साहब भगवान की भक्ति करते हैं बस और जी है। एक हम देखा गौरा देवी का मंदिर छे हाँ। एक कब पूजा हुंदा और गौरा देवी का अलावा और भी क्या और भी देवी देवताओं की पूजा हुंदा? हाँ, गौरा मंदिर में यान तो साहब शाम सुबह पूजा हुआ नहीं, शाम आरती हुआ नहीं, सुबह पूजा हुआ नहीं। करीबन 8 बजे आए पुजारी जी आए के पूजा करके वापस चले। अब बाकी यह चैत नवरात्र में ना यह मेव लगन साहब 9 दिन तक परिक्रमा हुआ नहीं हो। 8 फेर यह हुआ ना और 9वां फेर माता केदार मंदिर से यह सामने पर। तो गौरा देवी को विवाह मतलब विवाह हुआ विवाह संस्कार हुआ ना तब यह नहीं मान्यता भगवती तब कविलास चली जानी। ये भगवती माँ हाँ जी। भगवती जो गौरा देवी छू हाँ ये भगवती के एक रूप छू। ये हमारा लोक गीतों में लोक जागरू में भी यूं को महत्व हुए। हाँ नंदा गौरा ये एक ही बात है। जी जी हाँ जी। तो एक जागर आप इतना ये क्षेत्र का भी थोड़ा अच्छा जानकार भी छिन तो एक जागर हम हमारे देवदर तो सुनाओ। जागर यही सुनो थोड़ा बसंत ऋतु को है। हाँ जब भगवती बेर हो ना तो छठा प्यार भी और जागर शुरू हुए जान तो तब बोना कि और भाई बंद भी हो ना हमारा तब बोना अब आएगी माता ऋतु रे बसंत अब आएगी माते ऋतु रे बसंत। तब यार इसके बारे में ये बोलते हैं हाँ अब आएगी
माता उले मूल्या मासो हवाएगी माते चूल्या मूल्या घम समझ आनी वाला फूलाना वो बैठी गे काना वाप्यों लड़े फुलाना बैठी गे काना वाप्यों लड़े। उर्गम घाटी में नीली क्रांति ने भी दस्तक दी है। यहाँ अनेक लोग मत्स्य पालन से जुड़े हैं। मत्स्य तालाब इसकी पुष्टि करते हैं। मैं अभी 2018-19 से इसका उत्पादन कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे, पहले हमको इसकी इतनी जानकारी नहीं थी। अभी विभाग के द्वारा, मत्स्य विभाग गोपेश्वर के द्वारा हमको इसकी जानकारी मिली और योजना भी हमको वहीं से मिली, प्राप्त हमको वहीं से मिली। तो उन्होंने हमको इस चीज़ की जानकारी दी, भाई इसका यहाँ पहले पानी का स्रोत देखा उन्होंने, यहाँ पानी अच्छा है कि नहीं, ये ट्राउट पालने के लिए ये पानी शुद्ध है कि नहीं, इसकी जांच करवाने के बाद वैज्ञानिक के द्वारा इस पानी का शोधन करने के बाद ये पानी जो है उसके लिए सही ढंग से प्राप्त पाया गया। और उसके बाद उन्होंने हमारी ज़मीन का और बताया उन्होंने कि यहाँ ये मछली का उत्पादन आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हमने उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारे विभाग के कर्मचारियों ने हमको इसकी जानकारी दी, उसी प्रकार से हमने ये ट्राउट का जो है ये पॉन्ड बनाना शुरू किया और 2018-19 से हमने इसका उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो पहले हमको इसकी उतनी जानकारी नहीं थी, तो पहले जो हमने यहाँ से उत्पादन किया उसमें कुछ जो पहले हमारे मछली का उत्पादन हुआ, तो पहले तो कुछ मेहमानों ने कर दिया साफ, इसको जानकारी नहीं थी, बेचने का ढंग तरीका नहीं था, उनकी जानकारी सप्लाई का भी हमको पता नहीं था कहाँ सप्लाई होगी। और कुछ हल्के फुल्के अपने गांव में थोड़ा बहुत इसकी जानकारी गांव वालों ने लिया, उधार दिया हमने, वो पैसा नहीं मिला, देंगे बाद में देंगे, कोई बात नहीं है। परंतु धीरे धीरे हमने इसकी जानकारी अच्छे ढंग से प्राप्त कर दिया। बाद में हमारे गांव के ही किसान भाइयों को, अन्य ग्रामीण क्षेत्रवासियों को, सभी को इसकी जानकारी, भाई ये ट्राउट मछली जो है अच्छे ढंग की है और इस पर फायदा भी है। तो हम इसके द्वारा वैज्ञानिक तरीके से, हमारे वैज्ञानिक लोग भी यहाँ आए थे, उन्होंने हमारे पॉन्ड देखा, उन्होंने कहा भाई यहाँ पानी का जलवायु तापमान कितना और क्या होना चाहिए। सबसे पहले पानी शुद्ध और साफ, गंदगी तालाब के अंदर नहीं होनी। बरसात में तो गंदगी आ ही जाती है, यहाँ पे किसी भी प्रयास से प्राप्त करते हो लेकिन गंदगी हो जाती है। पर उनकी जानकारी के हिसाब से उन्होंने कहा शुद्ध जल और एक तरफ से पानी जितना निकलता उतने उसी ढंग से बाहर सप्लाई होनी चाहिए ट्राउट मछली के लिए। दूसरी बात, 2-3 साल तक विभाग ने हमारे बीज में भी मदद की, बीज देते रहे। अब हमने खुद मैंने यहाँ पे हैचरी बना रखी है, लगा रखी है, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, मशीन लगा रखी है विभाग के द्वारा, हमको मशीन प्राप्त हुई और अब हम इनके बच्चे अंडे हम यहीं से प्राप्त कर रहे हैं। उसमें उस पॉन्ड में हमने वो बिजली बच्चे निकालने के लिए फीस वहाँ अलग डाल रखी है, उसमें नर मादा डालकर उसकी पहचान हमको हो गई है। अंडे निकालने का तरीका और उसको सप्लाई करने का तरीका, बीज निकालने का तरीका, कब कितने महीने के अंदर इसकी बीज की तैयारी वो होती है, जानकारी होती है। 45 दिन में अगर पानी सही है, 45 दिन 30-32-35 दिन के अंदर इसके अंडे निकलना शुरू हो जाता है। और फरवरी में इसका बीज, जैसे हमने उधर अभी छोटे बच्चे डाल के पॉन्ड में, तो फरवरी में हमने बीज डाल दिया और दिसंबर से हमने इसका बीज निकालना शुरू कर। जितनी ठंडी होगी उतना ही ज़्यादा इसका ग्रोथ बढ़ता है। फिर इसकी ग्रोथ के लिए चारा, पानी और सही ढंग से अगर हम दिन में, अगर जैसे गर्मियों के टाइम पर आजकल हम 3 टाइम पर हम चारा देते हैं इनको, और ठंडियों के टाइम पर चारा कम खाते हैं, तो उसमें हम 2 बार या 1 बार चारा दे दिया, अगर खा दिया उन्होंने ठीक है, नहीं फिर हम चारा एक टाइम डाल कर चले जाते हैं। और आजकल ग्रोथ बढ़ने के लिए एक ही तरीका चारा फीस अगर सही ढंग से है तो हमें इसमें नुकसान नहीं होता है। अच्छे ढंग से 500 रुपये किलो हिसाब से हम देते हैं यहाँ पे, और होते ही है गाँव के अंदर, कभी उधार हो जाता है, दे देते हैं। दूसरी बात, हम धन्यवाद कहते हैं अपने RTVP के जवानों को, उन्होंने जो है हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से आकर के उन्होंने देखा यहाँ पे फीस, ITVP सुनील, ITVP या माणा
और मलारी, यहाँ तक हमारी मछली सप्लाई अब हो रही है यहाँ से। ITBP वाले ले आ रहे हैं और कभी कभी टेज जैसी कंपनी भी ले जाते हैं। हमने जो ये मत्स्य पालन गोपेश्वर के द्वारा जो सब्सिडी मिली थी हमें उसमें टैंक बनाने के लिए, तो हमने 2020 में यहाँ पर वो मछली का टैंक बनाया था, जिसमें हमें वहाँ से मछली का बच्चा और उसको सीट बोलते हैं और बीज, हमें वहाँ से दोनों चीज़ प्राप्त होते हैं। गोपेश्वर मत्स्य विभाग के द्वारा हमें जो यहाँ पर सहयोग मिला है और आज हम जो इस उर्गम घाटी में जो लगभग 13-14 किसान हैं जो पूर्ण रूप से मछली का पालन करते हैं और यहाँ से जो हम सप्लाई करते हैं ये ITB की जोशीमठ में करते हैं, जहाँ पर हमें एक अच्छा लाभ मिलता है वहाँ पर। तो लगभग एक महीने में कम से कम 4 चक्कर जाता माल जी। यहाँ पर जो अब मतलब बहुत अच्छा स्वरोजगार का साधन है और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी करें इसमें, क्योंकि अभी जो विभाग का मानना है तो कम से कम उर्गम घाटी में 100 तालाब बनने हैं, ताकि जो है कि उर्गम घाटी के लोगों का स्वरोजगार बढ़े और लोग अच्छा लाभ ले सकें। पहाड़ में महिलाएं ही सर्वत्र घर की रीढ़ होती हैं। यहाँ भी उनके ही कंधों पर गृहस्थी का दारोमदार निर्भर है। उनकी दिनचर्या क्या है, सपने क्या है, इन बिंदुओं पर उनसे बातचीत स्वाभाविक ही थी। घर गाँव में खेती किसानी एक अलग ही देखना मुझ मजा आंदा। घर की खेती किसानी से, पुंगड़ों की खेती किसानी से ही घर बार चलदा और परिवार चल दिन और हमारी परंपरा साक्यों पुरानी च खेती बाड़ी करने की। इन्हीं जब हम ये गाँव में घूमना चाहे तनी दुई बहनी हमारे देखिन खेती करना चाह कुछ गुरना चाह, उनसे पूछला आपका नाम? मेरो नाम श्रीमती शोभा देवी और गाँव का नाम देवग्राम, उर्गम देवग्राम जी जी। और अब हम गुड़ाई करना चाहिए खेत में कोदो के कोदो गुटना चाहिए आप। हाँ अभी तो बहुत छोटे छो इन देखना अभी ये गुड़ाई अभी करना पड़ता या बाद में भी गुआना ना, अभी भी गुआना जब बड़ो वाल बाद में तब हाजी गुआना। अच्छा हम तो बात कर पहले गुड़े हम बात में कर ला। हाँ घर में को कुछ परिवार में घर में ची सास ची ससुर ची 2 बच्चा ची और नान जी ची और भाई जी आप पति आप? हाँ पति देव जी। हाँ वो क्या कर दिन और दुकान ची तनारी। अच्छा दुकान और मैं कक्षा आपको कि माना है पता दूर से बड़ी वो कहते किलो 15-16 किलोमीटर 15-16 किलोमीटर। और कुछ खेती का लाभ और कुछ घर में गोरी पली भैंस पली गोरू बछरू बस घर गृहस्थी में यो काम होन। हाँ कभी लोग बोलते हैं कि भाई गाँव में खेती में खेरे आने से दिक्कत आनी, कभी जाना छो देहरादून दिल्ली जाने ना ना हमारी यो काम छमल क्या काम जान दो घर गृहस्थी में। एक है बहन चमसे आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका देवी। अच्छा ये को लग दिन आप ये दी बुल्ली चिन हाँ बहनी उच्च आपस में। अच्छा बहनी चिन आपस में। हाँ परिवार में को कुछ परिवार में मैं 2 बच्चा ची, पति ची और सास ससुर ची, जेठानी ची, जेठ जी ची। ये खूब जन आप गुणन कभी कभी दंदोल भी लगते कुछ छे पता कि दंदोल भी लगते में। हाँ लगाना छिन। हाँ लगाना छिन। कब लगन हो दंदोल? ये से पहले लगाउन छे ना हम नहीं लगाए। अच्छा तो तनमा यो फिर दोबारा होलू क्वा तो खूब ठीक ठाक हो जान खेती बाड़ी? वे जान ठीक ठाक हो जान को दो ठीक। आप तभी पूछला आपको मैथ कक्ष मेरे में जखला कितना दूर से हो? थोड़ा बहुत दूर से तो ज़्यादा दूर नहीं। हाँ अब मैथ में को कुछ मैथ में माँ जी पापा और 2 बुल्ला चे। हाँ तो बुला पढ़ना कि नौकरी करना भी हो गया? भी हो गया का और यो तो बद्रीनाथ रोन। अच्छा वो आप रोजगार करो? हाँ आप रोजगार करना। चलो आप बहुत सुंदर छुई लगे, धन्यवाद आपका वास्ता। आज के दौर में बुनियादी जरूरतें आवश्यक हैं। जागरूक महिलाएं इसकी अपेक्षा भी करती हैं। बन बेटी की एक दीदी घास लाने से खेती बड़ी की पूछला आपका नाम?
सभी भेजी सब तो मेरे प्रणाम। अब मेरा नाम बिनेश्वरी देवी जी। बस गुआर थे ना हमारे पार वो डाला हाँ और घास हो जाए तो अब वो बड़ी कर एक तक रोज घास। हाँ रोज जो सुबह सुबह एक सोल्टी घास काट रहा ना बस क्या आजकल रहे नहीं तो हरियो घास हुए तब जान तब ल्याण पड़ता और ये मोबाइल भी साथ में चलो ये मोबाइल में धर के अंदर टाइम देखते देखते बात करते करते बट भी खराब हुए खुंदा। बहुत सुंदर। और ये आज भी खैरी कम नहीं हुए पीछा जो लगी ठोकरी लगे हैं तबे तो घास घास पसिया सोत्र गोर बाछड़ दरे रहना तो घास भी चाहिए था। तो क्या दिनचर्या क्या होना आपके लोगों की और बहनों की जो सुबह बड़ी शाम तक यही काम थी और कुछ मेरा यही काम के घास काटे लाखड़ के या सोत्र के या गोर बाछड़ दिया खाना खेती पुछड़ी काम करना। नौनियाल कितना छिन 4 मेरे बच्चा ना 2 लड़की 2 लड़का सब पढ़ना लिखना सब पढ़ना लिखना चाहिए। जब खैरी की बात आंदे आज भी कुछ देखना चाहिए ना कि खैरी एक स्वास्थ्य से लेके या शिक्षा के लिए हम बात करते यहाँ खैरी तो से अब गाँव की बात से तो लगे धंधा जैसे काम धान पर बिजी रहना सा बेटी बुआरी तनी पहाड़ों में के दुनिया भर काम अपन घर पर लेना खेती बाड़ी बहुत सारा काम हो। अस्पताल वगैरह छेंचिन कुछ छोट मोटा अस्पताल तो छ नहीं हो छोटे मोटे छ पर वक्त पर डॉक्टर नहीं मिला ना डॉक्टरों की भी कमी टीचरों की कमी बहुत सारी कमियाँ सी अभी खैर छेंचिन खैरी बहुत खैरी से अभी ये कुल रोड स्थिति खराब बाटो भी हमारे बढ़िया नहीं गाड़ी भी हमारे ऊपर जबरदस्त ले जाना से अपने हैबिट जान बने से और जाने जबरदस्त जन घिसा निकल यहाँ बाटा। देवग्राम बड़गिंडा में विश्वकर्मा मंदिर भी है। प्रतिवर्ष यहाँ सितंबर में विश्वकर्मा जयंती को धूमधाम से मनाया जाता है, बता रहे हैं स्थानीय निवासी। मेरे पिछड़ जो विश्वकर्मा मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है ताकि हम हमेशा पूजा पाजा हमेशा शाम सुबह पूजा पाजा करना और हमारा आदि दादा परदादा जो भी चीज़ यही पूजा करके आया थे हमेशा साल भर में हम जो चीज़ विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाना जो हमारा सारा गांव का लोग होना एक जो अपनी जो भी लीन श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ है वास्ता पूजा करना कीर्तन भजन सभी चीज़ करना तो ये चीज़ हमारी यह प्राचीन जी विश्वकर्मा का जो मंदिर थी और का भी आप देखी थी अब वे के बारे में आप तो कुछ जानकारी हुई मतलब विश्वकर्मा मंदिर और का भी देखिए आप एक ही देखिए और गांव में भी देखिए आप ना और गांव में भी चलो पल्ला मोची हुकुम ढाक तब सरी जगह से विश्वकर्मा मंदिर छ पर एक विशेषकर एक प्राचीन मंदिर है जो एक सारा पारा जो उर्गम ये सारा लोगों को मंदिर चाहिए। अच्छा मंदिर का फोटो क्या मंदिर क्या की मूर्ति चरकन रूप विश्वकर्मा मंदिर है एक जो विश्वकर्मा पल जो वन था सो खाना काटा रहा वन था या जो तय एक्चुअली निशान से जहाँ पर जन अवतारित वन थे खाना काटा रहा लियो ना और अब जो चीज तो यो संगमरमर मूर्ति भी चे तो स्थापित गई चे। इस गांव में एक शिल्पी हैं श्री राम गोपाल। वे देव प्रतिमाओं को पत्थर और लकड़ी पर उत्कीर्ण करते हैं। उनके हुनर की बहुत मांग है। गणेश का मुखौटा हो या कोई अन्य प्रतिमा वे निरंतर बनाते आ रहे हैं। उनके इस हुनर के बारे में बता रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संध्या। देख्दो ये गांव में कुछ लोग इन कलाकार छिन कि जो ढुंगों पर कलाकृति बनादिन लखुड़ पर बड़े बड़े गिंडों पर भी कलाकृति बनादिन। इन एक कलाकार राम गोपाल जी का घर में छो बैठा वो हम खड़ा हुए यहाँ छो और हम समय उनकी पत्नी छिन संध्या जी। आप करती के छिन घर क्या करना छिन गृहस्थी घर गृहस्थी चल हाँ खेती बाड़ी करती घर गृहस्थी करती। खेती बाड़ी में क्या क्यों गेहूँ होते जौ होते धान होते और आलू होते चौलाई होते और बच्चा का 2 लड़का चे स्कूल पढ़ से स्कूल पढ़ना चाहिए हाँ नौनी लड़का लड़का गांव में कोई इनबे छे कि जो स्कूल नहीं जान और कुछ दिखे का भी सुने ना सब जाने सब हमल अभी देखिन कि भैजी पत्थरों पर लकड़ी पर ये क्या क्या पर को कलाकृति बने छिन ये के बारे में बताओ पहले।
लकड़ी पे गणेश मूर्ति और ये मोखरा मुखरा जमान पुरान जमाना और पत्थर मूर्ति गणेश देवी देवता ये सब बन के वो एक बना के कर देनु का दिन दक्षिण हाँ डिमांड पे मतलब कोई डिमांड देन ना या तब तब बना के तब देन तब वे को एक तरह से व्यवसाय भी छो दूसरी बात हम भी देखना कि सुंदर मकान छो कुछ पता चाहिए पर भी हम कलाकृति देखना कैल बनाओ लो कुछ जानकारी दे ये मकान के बारे में ये बूट सोरा बारे में बनी तो एक 60-70 साल हो गए मकान तो ये कैल बनाए ऊले बनाए कैल बन होल हां बूट सोरल बनाए हां तब अपड़ा जन हां तो सासुल के बताइए के बारे में कुछ विशेषता लकड़ा ककबड़ी लेन माटू ढूंगा ककबड़ी लेन कुछ बताओ माटो तो के पर लाकड़ा बहुत दूर बले आए ता कितना दिन में तैयार हो कुछ जानकारी थी वो 1-1.5 महीने पहले जमानते तो मदद करते या दूसरा तब बनते मतलब मकान तो ये वजह से तो दूसरा मदद मांगे तो दूर दूर में लकड़ियाँ लाए तब बनाए मकान। देवग्राम बड़गिंडा में महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी किस प्रकार है और वे क्या अपेक्षाएं रखती हैं, इस पर विस्तार से बातचीत हुई। देख दो जब हम ये गांव में घूमना चाहिए तब दोपहर हुई है लोग घर में खाना पीना को तैयारी करना चाहे कोई कुछ बनाणु कोई कुछ बनाणु तो हम एक घर में गवा वो हम 4-5 बहनी बैठी छिन कुछ बेटी बैठी छिन तो उनसे हम बन के छुई बता लगोला पहले हमसे मिल आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी जी जी घर में को कुछ ना पगा घर में सास ससुर और देवर देवरानी सब दगड़ी जी कट्ठा छिन सब जी सब दगड़ी अब कुछ गाँव में और गाँव में भी या ये में और लोग भी छिन जो कट्ठा चे परिवार हाँ बहुत सारे लोग ये में कि मतलब जब फैमिली से बिल्कुल एकदम क्लोजली ची अभी एकदम अलग नहीं काम धाम खेती बाड़ी गृहस्थी अमी ठीक चलते सब अच्छा और कई जगह हम तो देखने का कि साहब देवरानी चिट्ठों में बनदी नीचे झगड़ा होती ना 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 बहुत अच्छी देवरानी बहुत अच्छी थी और सासू बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी बात मेरी सासू बहुत अच्छी थी और ससुर जी बहुत बढ़िया थी। खेती बाड़ी सुबेर बड़ी के काम है खेती बाड़ी सुबेर उठा नाश्ता खाए तो एक बार तब दातुलो से राउंड पकड़ी बॉन चलिया पढ़े लिखे कर करे अपन मेरे BA MA DLED TT क्वालिफाइड ओहो मतलब कच्ची गुरजी छीना भी हैं कच्ची गुरजी हाँ पक्की बन जाला जी तैयारी करना रहे तैयारी भी करने लग रहा पर अब बच्चों तक तो थे हुए नहीं पान क्योंकि लड़की चाहिए फिर स्वास्थ्य भी कभी कभी खराब रहना तब जैसे जर चलो ये तो होना रहे जीवन में स्वास्थ्य ठीक हो जो लो और बहुत भली बात चीज कि आप एक अच्छा उच्च शिक्षित छिन और इनकम दिखाने मिलते है ना जी तो जी भविष्य में अब देखला जन्नी सरकार विज्ञप्ति खोलिल मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों उनका नंबर है जो तो नंबर ऑफ काउंसलिंग शायद शुरू होने ना तो देखा तब कम जी जी अब क्षेत्र सुई चुन तो सुई बोल तो पता नहीं हुआ चलो हमारी शुभकामनाएं जरूर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपसे पूछला आप अपना मेरा नोची श्रीमती सरस्वती देवी ग्राम उर्गुम्बी अब मैं कक्षा पर मेरे में से बड़ गाँव से नजदीकी छ हाँ जोशीमठ में थोड़ा आगे पढ़ परिवार में यको कुछ परिवार में से सोर ची सासू ची और मैं तो अकेले ची मतलब एक ही लड़का छे और मेरे ची 2 लड़का बुआरी ची बस अच्छा बुआरी भी की हाँ बुआरी भी सामने बैठी बुआरी भी बस अच्छा अच्छा उनसे बात कर अब कैस जमन में सासू बड़ी हुन्छ टाइट हुन्छ अब बीचू कि सब ये करो ये मत करो इन ना पहले मन था अब तो कोचे अब मतलब जो ची कि बुआरी मतलब जो ची घरों का नहीं मैं भेड़ों का मतलब यमी नहीं कि बुआरी तुम ये करो अब से जमाना चलिए अब तो ये आप मन मर्जी से मतलब कहीं गौर कील तो कहीं बोन कील ये नहीं तो हुए सक और जो चाहिए आप तो ये मने ची हमार की बड़ी समस्या ची गौरे भी हमार जमीन भी ज़्यादा ची बहुत ज़्यादा ची तो यानी चाहिए करना हम तो दुनिया पर काम करना पर क्या कहन सुंगर ठीक लोन बिना टेम पर सुंगर जो चाहिए मतलब जैसे कि कुछ रोने दियो ना साठी रोन दियो ना धान बनना हमारी घरेलू ना साठी जन कूद बोतिल तो कूद भी मतलब ठीक मतलब गन न्यो तक मतलब जैसे ये दोहर में तक भी अभी काम करना घर मतलब ठीक मतलब सोचना कि हम लोन ची तो सुंगर मतलब जो ची खेदियो न ते मतलब ये कुए काम को नहीं रोन दियो उनके तो वो यार नहीं करता सुंगर भगाओ मारो कुछ ना क्या अब मार लो तो हम जेल में जाल
और से हम फाड़ दिया मतलब भालो हम मारलू तो कोई मतलब सरकारी कुछ नहीं बोलो और जान जो ची अगर हम भालो पर हमला करलो और शोर पर हमला करलो मतलब जो ची तो हम जेल में जाले तेसे तब हम बड़ी समस्या नहीं तो समस्या मतलब जो ची कि अभी तक लोग खेत पुंगड़े में मतलब खेत जो ची अभी ओना तो मतलब आप के एक तो घर में करावल तनो तो खानो बड़ी मिलून आज वो नहीं तो अकेला आदमी अब निकलना तो खाना भी क्या ची आ तो बोने कि सब बोने कि बेरो खानो नहीं खाओ मतलब जो ची राशन पाए तो मैं घर खुद उगे लिया सु बढ़िया चीज दुख बीमारी से दूर रहो बिली अब तो यू ची कि मतलब जी काना तो छो पर सुंगर कुछ बस खेतीबाड़ी में क्या हुँदा विशेष हमारी एक तो मतलब साटियोनो कोदो झौरो कुणी आलू राजमा और चोलाई सब कुछ वन सिर्फ मतलब जो ची लुणी वन हमारी अच्छा सब कुछ वन पर सुंगर कुछ वोने नहीं दिउन चलो सुंगुर भगाना कुछ यार करा और कुछ सोचो कि सुंगुर कन के भागल चलो आप सोचिए धन्यवाद धन्यवाद और अब मैं मेरा बैंक तरफ से एक बेटी आपक नाम मेरा नाम खुशी जी खुशी जी और जनता जी ने देखा ये बताओ कि आप कितना अच्छी नहीं तुम हम पढ़े लिखे कितना अभी मैं मतलब कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में छी क्या मतलब बीए में जोशीमठ रनु जोशीमठ रनु मतलब कॉलेज जोशीमठ कन रात रेण सेण वो खिची क्या एक बड़ी जाना रेण सेण एक की बगल में छी अच्छा एक बड़ी जन नाप विषय के किची नाप विषय मेरे हिस्ट्री छी पॉलिटिकल छी इंग्लिश छी जियोलॉजी अच्छा अगवाड़ी बड़वे के बन तो चाहते थे मतलब सिंगर बट क्या सोचूं क्या कर जाओ कि भाई आप बुन की यूँ को बीएड डीएलएड वगैरह सब करूँ वो तो टीचिंग में जाना नो आप क्या सोचना मैं सिंगर बनने सोचना कितना गीत बनना चलो अभी आप तो फिर एक गीत सुनाने पड़ो हम थे हाँ सुनो ना लेकिन अभी हम एक चीज़ और जानला एक शिक्षक की हम बात करना चाहते कि कोई नौनी इंतनी की जीन स्कूल छोड़ दी बोली स्कूल नहीं जानी वेली कुछ ना एक या ना कुछ नहीं मतलब अपने मर्जी से मतलब सारा घर हुआ मतलब सब अपने नौनी से पढ़ाना चाहिए हाँ मतलब बालिका शिक्षा जन बोले जान दो एक ठीक ठाक हाँ मतलब एक सबकी ठीक छी चलो अब गीत सुनने की बारी हमारे भी और आप गीत सुना है सुनाओ कैन बजे मोरोली हो भेना उचिनी सी डांडियो माँ हो भेना उचिनी सी डांडियो माँ मेरे मैत की भगवती तू धनी विजाई कुशल मंगल मेरा स्वामी घर लाई रंग रंग साड़ी लो लो हो देवी मैं तेरा थान माँ बहुत सुंदर और भी सुंदर हो सकते है ना चलो हमारी शुभकामनाएं देंगे और एक बहन हमसे मैं आप अपना श्रीमती आराधना जी घर में को चिन्हक घर में दादा दादी सासू सहुरा दियोर अब ये बोलो कि आप लोग जब मनोरंजन कर देना खेती बाड़ी होनी चाह तमाम और भी चीज तो कन के अपन और भी जन टाइम पास बोल देना अंग्रेजी में तो अपन कन के समय व्यतीत कर दो वा बता गीत वगैरह कन के लगे नहीं बता पूर्व घास जाना अपने हंसी मजाक करना बस लाखड़ा घास घास में जाना दिन कुछ मैथ की खुद भी लग दी या खुद भूल गई ना हाँ लगे नहीं तो दो बार दगड़े दगड़े के जरा कम हो जाने खुद को छी आपके दगड़ाने घास को जंदी हाँ नाम बोलो को छी अमीसा खुशी रेशमा सब जन कितना दूर जन घास कोनी नजदीक जाना ख्यात तो जन कुछ और जगह तो बाघ की बात कर दिन भालू की बात कर दिन बड़मट डॉलर ना नजदीक जाना हम क्या तो मजे पढ़े लिखे आपल का तक करे मेरे बीए कंप्लीट हुई है अगवाड़ी अब कुछ अभी कुछ नहीं कह रही और पढ़नी है क्या अब पढ़ लिया चलो बहुत सुंदर ये गांव के हम सब में 3-4 दीदी भूली छाई मीठी मीठी छुई लगेन और गीत भी गेन
कल लगिन आप ते गीत भले ना तो अब हैंग मौका द्वार में। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, बस अवसर मिलना चाहिए। यह सिद्ध किया देवग्राम बड़गिंडा की श्रीमती देवेश्वरी कोठियाल ने। लोक गायन के क्षेत्र में वर्ष 2011 से वे महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में निरंतर प्रतिभाग कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं के कौशल और प्रतिभा को निखारकर बाकायदा एक टीम तैयार की है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जगदरों आप बिगड़ बैठ गए ना कि ये गांव में कलाकारों की कमी नहीं है, कोई कच्ची तो कोई कने बटी की। इन एक गीतांग कलाकार हमसे मिली छिन, उनसे पूछला पहले उनके नाम। मेरा नाम देवेश्वरी कोठियाल से और मैं इस क्षेत्र उर्गम क्षेत्र की महिला से। जी देवेश्वरी जी, आप एक कलाकार छिन, गीत कलाकार छिन, गीतांग छिन। कक गीत गाए कक बड़ी का आपते कुछ सर्टिफिकेट मिले होला? 2011 बेटी में गायन को काम कर दो और अपनी पहाड़ की संस्कृति पे जो भूली बिसरे गीत उनको याद करके उन गाना अपने स्वयं ग्रेटरी कर दो। और 2011 से मुझे जो कि हमारी यो 5 जून मनाए नो, तो 5 जून 2011 से 2019 तक फर्स्ट मेरी टीम आई महिला मंगल दल। और मेरे जो प्रमाण पत्र का प्रत्येक गोपेश्वर ऑडिशन में गए तो मिली, 1.5 ऑडिशन में तो मिली, प्रत्येक मेरे प्रमाण पत्र। ये पुरानी संस्कृत गाने संस्कृत विभाग में आप? हाँ, संस्कृत विभाग में जो कि स्वर परिषद है मेरी, वहाँ 13 जिले लोग आए छाया। तो अपने पुरानी धरोहर पुरानी गाने के माध्यम से मैं जो कि अपनी फर्स्ट श्रेणी से पास हूँ। आप कुल मिलाकर संस्कृत विभाग में आपको पंजीकरण चाहिए। तो चलो आगे भी बढ़ लिया है ना। एक जो संस्कृति की हम बात करना चाहूँ, पारंपरिक लोक गीत की हम बात कर लो, लोक गायन की हम आपसे बात कर ला। अब लोक गीत अभी भी जिंदा छी या ना? अभी भी जिंदा छी सारा, अभी भी लोक गीत अभी भी जिंदा। हाले गान को सुनो को अलग अलग मेथड से, पर लेकिन अभी भी जीवित छी पुराने लोक गीत। एक कोई पौराणिक जो लोक गीत आप समझना की जो हर चीज की और एक आवश्यकता भी छी, ये लोग कम सुनो बोल कोई भी गीत सुनाओ। चल दगड़ियो मेरा पहाड़ो घूमी देखी ओला, चल दगड़ियो मेरा पहाड़ो घूमी देखी ओला। मेरा पहाड़ी बासांदूसी मोरी अरे मुनाली, कन स्वाणी लागंदी दगड़ियो बांझी बुरा सकी डाली। कन स्वाणी लागंदी दगड़ियो बांझी बुरा सकी डाली। चल दगड़ियो मेरा पहाड़ो घूमी देखी ओला। सुबेरी उठी के हल्ला खेतों में जब जादू, कोदे की रोटी बने के खेतों में ली जाना। लहसुन पतिया की चटनी में टक लागे के खाना। बांझ मुल्याणी को बांझ जड़ी को ठंडू पानी पेंदा। चल दगड़ियो मेरा पहाड़ो घूमी देखी ओला। बहुत सुंदर। अभी जरा हो रही हूँ एक झांझरी वो भी सुना। हमारे चाँची जो आजकल जो कि जून जुलाई के महीने बहुत गर्मी होती और पुराना लोग चाँचरी गाने छाया कि गर्मी बाल की बोल ये चाँचरी गाते थे पहले लोग। डांडा चली झोल चकोरा, डांडा चली झोल चकोरा, मिला मिला घाम चकोर, यो जेठ बैसाग चकोरा, तू घास काटलु चकोर, मी पूले बांधलु चकोरा। डांडा चली झोल चकोरा, डांडा चली झोल चकोरा, भैंसियों का दगड़ा चकोरा, भैंसियों का गड़ा चकोरा, मी छासी छोला लुचाकोर, तू नौनी बीला लुचाकोर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपल देखल सुंदर गैली गीतांग दीदी की।
देवग्राम में 100 वर्ष से अधिक पुराना राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। वर्ष 1914 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्ष 1924 में इसका भवन बना, लेकिन एक शताब्दी बाद भी यह विरासत जस की तस है। इस विद्यालय का जो अटल उत्कृष्ट राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, इसका स्थापना जो है 1914 में हुआ और निर्माण वर्ष इस विद्यालय का 1924 है। तो उस हिसाब से इस विद्यालय को यदि हम देखें तो 100 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। और ये विद्यालय ऐसा विद्यालय है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, यहाँ की डेमोग्राफी है, 5 पंचायत इस विद्यालय के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी इस समय में प्रत्येक पंचायतों में अलग अलग प्राथमिक विद्यालय खुल चुके हैं और यहाँ अभी बच्चों की स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम हो गई है। 17 विद्यार्थी यहाँ पर हैं। उसकी जो इसलिए घटी है संख्या, क्योंकि प्रत्येक जगह पर विद्यालय बन गए हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हो गए हैं, इसलिए यहाँ की संख्या घट गई है। ये विद्यालय 5 पंचायतों के बीच में है और इस विद्यालय, मैं स्वयं इस विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से विद्यालय से काफ़ी बच्चे निकल करके आए हैं जिन बच्चों ने उत्कृष्ट काम किया है। और अभी वर्तमान सरकार ने इस विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए भी बात की है, लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि जो इसका ढांचा है 1924 में यदि ये विद्यालय बना है, तो हम चाहते हैं कि इस विद्यालय का स्वरूप इसी प्रकार से रहे और जो ढांचा इसका दिख रहा है इस तरीके का ढांचा। मुझे लग रहा कि जो मॉडर्न विद्यालय है इसको अपग्रेड किया जाए तो ये अच्छा रहेगा हमारे। देवग्राम बड़गिंडा में कत्यूरी शैली का प्राचीन शिवालय भी है। करीब 170 परिवारों वाले देवग्राम बड़गिंडा की अपनी विशेषताएं हैं तो कुछ समस्याएं भी हैं, बता रहे हैं ग्राम प्रधान। हमारे यहाँ लगभग 170 से ऐज का करीब परिवार थी और अभी जो हमारी लगभग वोटर संख्या थी लगभग 400 से ऐज थी, लगभग 450 के करीब थी। और जो हमारा क्षेत्र थी अपने आप में काफ़ी समृद्ध थी और हमारे क्षेत्र में पर्यटन में बहुत अपार संभावनाएं थी और बहुत सारा लोगों अभी तो कल्पेश्वर तक जो रोड भी आएगी, लेकिन इससे पहले जब तक रोड नहीं था तो पंचकेदार काफ़ी पहले भी जो पंचकेदार जो कल्पेश्वर मंदिर थी तो काफ़ी मतलब पौराणिक एक मंदिर थी और ये काफ़ी पहले भी प्रसिद्ध थी। और लोग जो ची देश विदेश पर्यटक जो ची पैदल यात्रा के भी अंत है। और ये के अलावा भी बहुत सारा हमारे क्षेत्र में तीर्थ और पर्यटक स्थल ची, बंसी नारायण ची, फ्यूला नारायण ची, और जो छोटा छोटा पर्यटक का केंद्र ची, बहुत सारा जगह जो ची छोटा छोटा हम पैदल स्थान ची। हम होम स्टे का अगर रोज़गार की हम बात करना तो होम स्टे भी काफ़ी अच्छा अवसर ची, क्योंकि धीरे धीरे पर्यटक बढ़ना चाहिए। लेकिन जो अभी थोड़ा सा एक दिक्कत चाहिए वो कि जो अभी तक जो काफ़ी समय से लोगों ने संघर्ष करी, बहुत संघर्ष के बाद जो हेलंग से और कल्पेश्वर तक जो मोटर रोड को निर्माण हुए, लेकिन देखिए स्थिति अभी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। और 2-4 स्पॉट तय कहना चाहिए कि जैसे पर्यटक भी तैसे तम देख के खुद डर के वापस भी चल जाए। तो अगर सरकार रोड वास्ता बहुत ठीक से ध्यान दे दियो तो पर्यटक को बहुत संभावनाएं थी। और जो यकमो हमारा जो तय के अलावा जो रोज़गार को साधन थी, एक तो लोग ज़्यादातर कृषि पशुपालन पर निर्भर थी और खेती लोग करना चाहिए हमको ज़्यादा, और गाड़ियों से भी रोज़गार थी, बहुत सारे लोगों को अपना गाड़ियाँ थी। हमारा जो गाँव थी देवग्राम, एक जब 2013 में हम पूरा उत्तराखंड में भी आपदा थे तो हमारा ये गांव में भी एक जो कल्पगंगा थी, एक में बाढ़ होना कारण और हमारे गांव का बीच में एक नदी होन नाला होन नोट गदेरा बन,
तो ये की वजह से जो कि जो ओवरफ्लो हो गए, ये की वजह से हमारे गांव को जो ज़मीन थी बहुत कच्ची हो गए और लगातार जो कि लोगों को मकान पर लगातार दरारें होने लगी और वो दरार अभी भी बढ़ने लगी। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और लोगों ने भी जो हमारा दगड़े लोग थी उन लोगों ने बहुत प्रयास किए कि यार सरकार जो जितने भी कुछ तोकमा जितने भी लोग जो थी प्रभावित लोग थी यों के वास्ते पुनर्वास या भूगर्भीय जांच और ये कुछ कार्रवाई हो, ऐसे जो चीज़ लोगों की एक जो बहुत बड़ी समस्या चाहिए ऐसे लोग निजात मिल सको। और लोग प्रयास करने का हम लोगों ने प्रयास किए, लेकिन सरकार भी अभी ये पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देनी। तो अगर सरकार अगर जितने भी लोग कम से कम जो कि 100, 150, 100 परिवार के करीब लोग थी, अगर इन और अगर ढंग से अगर मतलब सरकार अगर भूगर्भीय जांच करके और इन लोगों पुनर्वास कर देते हैं। रिंगाल का हास्य शिल्प बेहद अब सीमित हो रहा है, किंतु उसके कलावंत इसे जीवित रखे हुए हैं। उनमें से एक हैं श्री बहादुर राम। वे रिंगाल से आकर्षक टोकरियां, कंडी, स्वाल्टी तथा कृषि और घरेलू उपयोग की वस्तुएं निर्मित करने में महारत रखते हैं। बहुत पुरानी संस्कृति है। अब आजकल ये कला छुपते जा रहे हैं, उपलब्ध करने वाले नहीं है कोई। ये से पहले को कर दो चाहिए काम था आप ये से पहले मेरे बड़ा जी कंधे ताऊ जी, वो के बाद मेरे बाबा जी कंधे, तो मैं भी सीखता हूँ दगड़ी और मैं भी ये काम कर रिंगाल के जो भी काम हो तुम सब काम करनी सोल्टी और ये दिखाई दे रही आइटम सब, हाँ सब बनाने में। अब आजकल पीढ़ी तो हम सिकोड़े में तो कोई छुक नहीं। क्यों? हाँ कारण क्या? अब कारण क्या तो नहीं जानना लोग से कि हम पर हम कह जाकर ट्रेनिंग में देनी सिखाई, पर थोड़ा बहुत जमने काम में कौन तो एकदम ज़्यादा काम तो नहीं कह सकल सीखने में धीरे धीरे कल जी। आपके लोग क्या बन हाँ जी, रिंगाल से क्या चीज़ बननी? रिंगाल के सब कुछ बन, क्या क्या बने? मतलब पहले ज़माने में जैसे बक्सा नहीं था तो कोलना बनाता है, कोलना बनना था वहीं तो कोलना बनाता है, डाली टोकरी सुप्पी ये दिखाई दे रहा। अब आज के ये टोपली भी बनाने से मुनमा को कैप, तो कैप से लोग बिक्री ठीक ठाक हो जाते। हाँ बिक्री में बहुत बन केवल सामान बनने पर लेट से और बिक्री पर लेट नहीं। श्रद्धालुओं की आवाजाही यहाँ वर्ष भर बनी रहती है। उन्हीं में से कुछ लोगों से दूरदर्शन ने बातचीत की। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा यहाँ पर, क्या विशेषता रही? यहाँ तो हमने चारधाम यात्रा के लिए आए हैं। यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और यहाँ सब विशेषता, यहाँ के लोग बहुत बढ़िया है और यहाँ का शुद्ध वातावरण भी बहुत बढ़िया है। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। आज कहाँ खड़े और किस तरह से क्या? यहाँ हम कल्पेश्वर महादेव टेम्पल गए थे और ये बद्री विशाल टेम्पल है, हाँ ज्ञान बद्री, ध्यान बद्री, वहाँ पे हम आए और यहाँ आके उनके लोग भी बहुत बढ़िया है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। निसंदेह उर्गम घाटी अपनी विशेषताओं से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आकर्षक गंतव्य है। एक बार जो यहाँ आ जाए वह बार बार आना चाहेगा। तो देख दो ये चाहे गांव देवग्राम और बड़गिंड की रंगत, रंग बिरंगे रंगत, कखी माछा पलना छिन लोग तो कखी होम स्टे में पर्यटकों तय बुलाना छिन, उनको जगवाल करना छिन। खेती बाड़ी में भी लोग अपन जीवन व्यतीत करना छिन। पुंगड़ी और गौड़ी और बछरू का तो छैची दगड़मा यख की आपल जो देवग्राम में और भी कतना बड़ा बड़ा मंदिर रहें, सुंदर मंदिर रहें, ऐतिहासिक मंदिर रहें, तो सब कुछ आपन यख हम देख। तो ये कही दगड़ी आज को यो गांव दर्शन कार्यक्रम बस यख में तक हैं का दिन, फिर हैं का गांव जोला और आपते भी दिखोला वे गांव का दर्शन। तो ये कही दगड़ी मीते और मेरी सारे टीम तय आगे दिया। नमस्कार।